नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। नया हफ्ता है, नया दिन है, नई शुरुआत है। खबरों का सुपर डोज आपके सामने होगा, लेकिन हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। बात प्रमुख तौर पर लखीमपुर कांड की करेंगे, जहां पर सामने आया है एक और नया वीडियो। बताएंगे इस वीडियो में क्या है। यूपी को हिला देने वाले मनीष गुप्ता मौत मामले में 2 पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मनीष गुप्ता की पत्नी ने उठाए हैं सवाल। और सदी के बहाना आएगा अमिताभ बच्चन का जो 79वां जन्मदिन है, जलसा के बाहर फैंस ने मनाया बिग बी का बर्थडे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत लखीमपुर हिंसा मामले से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह करीब 10 बजे 3 घंटे का मौन व्रत रखने वाली है। उनकी मांग ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत हटाया जाए। इस केस में मंत्री के बेटे मुख्य आरोपी हैं और इसी मुद्दे पर आज शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। वाराणसी में कांग्रेस की किसान न्याय रैली में मां दुर्गा के मंत्रों के साथ यूपी सरकार के खिलाफ ये शंखनाद है प्रियंका गांधी वाड्रा का। सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं। सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ। तो किसके पास जाए जनता और क्या करे। लखीमपुर कांड में शुरू से ही सरकार पर हमलावर प्रियंका आज अपने हमले को और धार देने वाली हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका अब अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर आज 3 घंटे के मौन व्रत पर बैठेंगी। उनका ये मौन व्रत सुबह 10 बजे से शुरू होगा। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। कांग्रेस यूपी के साथ देश भर में लखीमपुर आंदोलन की आंच पहुंचाने की कोशिश में है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों को लिखा है कि अपने सूबों में राजभवनों के बाहर मौन व्रत रखा जाए। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल 3 पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ महाराष्ट्र में आज बंद का आह्वान किया है। किसानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बंद बुलाया है। महत्वाच्या मीटिंग है महाराष्ट्र बंद। शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसनी जे दिल्लीच्या परिसरामध्ये जे शेतकरी आंदोलन करत होते त्यांना तिथं चिरडण्यात आलं। शेतकऱ्यांना चिरडण्यापर्यंत मजल आज राज्यकर्त्यांची गेलेली है। इस बीच मंत्री पद से अजय मिश्रा को हटाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जो डेडलाइन दी थी आज वो खत्म हो रही है। अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से न हटाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 चरणों के आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके तहत 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। आगे की रणनीति ये है कि 12 तारीख की वहाँ पर मीटिंग है, 12 तारीख को वहाँ भोग है, उसमें शामिल होंगे सब लोग और आगे की रणनीति बनाएंगे। 15 तारीख का पुतला दहन का है, उसमें बातचीत करेंगे कि क्या उसमें होगा वहाँ पे। और 18 तारीख को ट्रेन रोकने का है 6 घंटे 10 से 4 तक। और 26 तारीख को बड़ी पंचायत लखनऊ में रखी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उधर योगी सरकार को भी लग रहा है कि किसान आंदोलन की आग भड़क सकती है। हालात संभालने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी है। 20 संवेदनशील जिलों में ज्यादा पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं। ये अफसर एडिशनल एसपी से एडीजी रैंक के हैं।
लखीमपुर खीरी में तो 10 आईपीएस तैनात किए गए हैं। बहराइच में 3 आईपीएस तैनात किए गए हैं। इसी तरह पीलीभीत में 3 आईपीएस लगाए गए हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर जिन जिलों में योगी सरकार खास नजर रख रही है उनमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरपुर, अमरोहा शामिल है। जाहिर है किसान आंदोलन को लेकर ये घमासान यूपी चुनाव तक बदस्तूर रहेगा और इसमें शह और मात का खेल अभी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और इस वक्त सीधे मुंबई के माहिम इलाके से मेरे सहयोगी सौरभ वक्तानिया जुड़ गए हैं और साथ ही सायन इलाके से पूर्वा चिटनिस जुड़ गई हैं। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हुए किस तरीके से महाराष्ट्र बंद का आज असर दिखाई देगा? कहां कहां पर प्रदर्शन की योजना है, कहां कहां पर बंद का व्यापक असर देखा जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र बंद का सीधा असर मुंबई में साफ तौर पे नजर आ रहा है। इस वक्त हम माहिम इलाके में मौजूद है और यहाँ की अगर जो आपको तस्वीरें दिखा दे तो देखिए जितनी भी ज्यादातर दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। दूसरी मैं बात करूं कि होटल्स वगैरह की, तो होटल एसोसिएशन ने भी कहा है कि 4 बजे तक हम सारी की सारी जो होटल्स है वो बंद रखेंगे। दूसरी बात करूं कि मुंबई की जो सेकंड लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं वो बीएसटी की बसेस फिलहाल मुंबई की सड़कों पर नहीं दौड़ रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको रेलवे स्टेशन के विजुअल्स दिखा दूं। ये देखिए, ये मुंबई का माहिम रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि शिवसेना और बाकी की जो पार्टियां हैं वो आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकती है। तो मुंबई के जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो साफ तौर पर यहाँ पे देखिए किस तरीके का बंदोबस्त लगा हुआ। और अभी मैं आपको बात बताऊं नेहा, तो यहाँ पर देखिए पीक आवर है, लेकिन पीक आवर में मुंबई की लोकल ट्रेनें देखिए कितनी खाली है। आपको शायद ही ऐसे विजुअल्स देखने को मिले कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो इतनी खाली हो। यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त देखिए कितनी सिविल ड्रेस में, साथ में यूनिफॉर्म में मुंबई पुलिस मौजूद है। यहाँ सड़कों के विजुअल्स आपको दिखा दूं कि सड़कों पर भी जो पुलिस का बंदोबस्त है और सड़कों पर जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो काफी खाली नजर आ रही है क्योंकि ये साफ असर जो महाराष्ट्र बंद का है वो मुंबई में साफ देखने को मिल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है उन्होंने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। आपको बता दूं रात में 8 बीएसटी की बसेस भी। तमाम जानकारी आपसे लेंगे। पूर्वा चिटनिस लगातार जुड़ी हुई। पूर्वा, पुलिस प्रशासन का किस तरीके का बंदोबस्त वहां दिखाई दे रहा है जहां पर आप खड़ी हैं? जी, फिलहाल हम मौजूद है सायन इलाके में। तो जैसे कि मेरे सहयोगी सौरभ भी बता रहे थे और आप भी यहाँ पे विजुअल्स देख रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं वो सारे बंद है। हालांकि ये बंद का ऐलान सरकार ने ही किया है, तो जाहिर है दुकानदार एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन ने समर्थन किया है। मुंबई के जो डब्बे वाले हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। आमतौर पर 9 बजे ये काफ़ी पीक टाइम रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुली सड़कें हैं। और अगर मैं हमारे कैमरा पर्सन को, वीडियो को कहती हूँ कि अपने आप को सड़क दिखाए, यहाँ पे जो आवाजाही है वो भी काफ़ी हद तक कम है। बीएसटी बसेस आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या हो सकती है मुंबईकरों के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो सारे मुंबईकरों के लिए खुली नहीं है। तो सिर्फ चुनिंदा जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, दोनों डोज लिए हैं, उन्हीं के लिए ट्रेन खुली है। बाकी सारे लोग, तमाम लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बसें भी सड़कों पे नहीं है। हालांकि बसों ने भी इसका समर्थन, बस के एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया है क्योंकि ये सरकार ने ही ऐलान किया है बंद का। और अगर बंद के बारे में थोड़ा बहुत बताएं तो आज 11 बजे कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी और उसके बाद 12 बजे राजभवन में तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो मौन व्रत रखेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से है। शिवसेना भी 11 बजे वर्ली इलाके में एक प्रोटेस्ट करने वाली है। तो काफ़ी बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं किया है क्योंकि उनका कहना है कि ये त्योहारों का मौसम है और एक दिन भी अगर बंद रखे तो व्यापारियों को इसका नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी ने सामने से आके इसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन पूर्वा और सौरभ, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। इस बीच यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने बगैर नाम लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को खास नसीहत दे डाली है। उन्होंने ये कहा कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता।
नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और अब आपको बता दें, लखीमपुर कांड का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में कथित रूप से किसानों को कुचलने वाली गाड़ी से भाग रहे शख्स को पकड़कर किसान पूछताछ कर रहे हैं। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन ये अपडेट आपको दे दें, अंकित दास की तलाश तेज हो गई है। फॉर्च्यूनर में वो मौजूद थे, ये वही फॉर्च्यूनर है जिसने किसानों को कुचला था। वहीं अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर प्रियंका का आज 3 घंटे का मौन व्रत है। सुबह 10 बजे से 3 घंटे के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मौन व्रत के लिए बैठेंगी। सभी राज्यों के राजभवन के बाहर मौन व्रत पर बैठेंगे कांग्रेसी। पंकज खेलकर मेरे सहयोगी इस वक्त पुणे से जुड़ गए हैं। पंकज, महाराष्ट्र बंद का किस तरीके से पुणे में असर दिखाई दे रहा है? देखिए नेहा, यहाँ पर पुणे की जो मुख्य सब्जी मंडी है जो कि गुल टेकड़ी मार्केट यार्ड इलाके में है, वहाँ पर पूरी तरह से 100% समर्थन है, क्योंकि इस बाजार में जो तकरीबन 20 से 25 हजार लोग निर्भर है उन सभी ने इसको समर्थन दिया है। चाहे किसान हो, यहाँ के आढ़ती एसोसिएशन हो, यहाँ के मजदूर हो, या फिर जो किराना बाजार यानी भूसार जो गली है वहाँ पर भी कोई भी व्यापार नहीं हो रहा है। जो शहर के राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष है प्रशांत जगताप, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ शहर में और उन्होंने नियोजन किया हुआ है। जी बताइए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में जिस तरीके की गंभीर घटनाएं हुई है, जिसमें हमारे 8 किसान शहीद हो चुके हैं। शहीद इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 10 साढ़े 10 महीने से दिल्ली और हरियाणा की सीमा के ऊपर हमारा किसान आंदोलन चल रहा है। ठीक है, जिसमें लौटूंगी मैं आपके पास पंकज, लेकिन लखीमपुर कांड का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में कथित तौर पर किसानों को कुचलने वाली गाड़ी से भाग रहे शख्स को पकड़कर किसान पूछताछ कर रहे हैं। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि आज तक नहीं करता है। तुमने कुछ किया नहीं तो भागे क्यों? हट तो निकल, अंदर निकल गया। कोई नहीं पीछे भागा तो फायरिंग किसने की थी सही से बता दो। गाड़ी कौन चला रहा था फॉर्च्यूनर? तुमको किसानों ने मारा? किसानों ने तुमको मारा? कोई नहीं पीछे भागा तो फायरिंग किसने की थी सही से बता दो। लखीमपुर कांड का ये नया वायरल वीडियो है। आज तक इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में किसानों के कुचले जाने के ठीक बाद का बताया जाता है। एक शख्स को घेरे किसानों की भीड़ बाकायदा माइक पर उससे पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि यह शख्स किसानों को कुचलने वाली किसी गाड़ी में सवार था। गाड़ी कौन चला रहा था फॉर्च्यूनर? गाड़ी कौन चला रहा था फॉर्च्यूनर? दूसरी बात, फॉर्च्यूनर कौन चला रहा? भैया सत्यम त्रिपाठी। जिस फॉर्च्यूनर की बात हो रही है उसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास भी सवार बताया जाता है। इसकी पुष्टि उसी गाड़ी में मौजूद एक शख्स ने पुलिस पूछताछ में की थी। इस केस में अंकित दास की भी तलाश हो रही है। अच्छा, लखनऊ वाले वो यहाँ आए थे, उन्हीं की गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर थी, वो गाड़ी में थे, वो तुम भी थे उसी गाड़ी में। कितने लोग थे उस गाड़ी में? 5 लोग। कल के वायरल में पकड़े गए शख्स से पूछताछ का एक हिस्सा बेहद अहम है, जरा सुनिए। तुमको किसानों ने मारा? किसानों ने तुमको मारा? लखीमपुर कांड में किसानों पर थार जीप चढ़ाने के आरोपी पक्ष ने बार बार कहा है कि किसानों के हमले की वजह से हादसा हुआ। इस वीडियो में इस शख्स से गवाही लेने की कोशिश हो रही है कि क्या उसने किसानों को मारा। तुमको किसानों ने मारा? किसानों ने तुमको मारा? सवाल उठता है कि ये गवाही लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या पूछताछ कर रही भीड़ को ये आभास था कि उन पर हिंसा का इल्जाम लग सकता है? कोई नहीं पीछे भागा तो फायरिंग किसने की थी सही से बता दो। भाई मैं अपने भैया की फायरिंग किसने की थी सही से बता दो। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बात अब कोयला संकट की। क्या कोयले की किल्लत की वजह से अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है देश? पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है।
हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि हालात काबू में है। इस बीच पंजाब और महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की कई यूनिट्स बंद हो गई हैं और बिजली उत्पादन घट गया है। कोयले की कमी से ब्लैकआउट का खतरा। दो राज्यों की 18 बिजली यूनिट बंद। सैकड़ों मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप। आधा दर्जन सूबों में हालात खराब। देश में कोयले की कमी क्या हुई? ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। केंद्र ने हालात संभालने का भरोसा दिया है, लेकिन कुछ राज्यों में हालात बिगड़ने लगे। दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में संकट गहरा रहा है। सबसे गंभीर हालात पंजाब में हैं, जहां कोयले की कमी से गंभीर संकट पैदा हो गया है। 5 थर्मल पावर यूनिट बंद कर दी गई हैं। रोपड़ प्लांट की 2, तलवंती साबो प्लांट की 2 और लेहरा मोहब्बत की 1 यूनिट बंद की गई है। पंजाब की थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन क्षमता 5620 मेगावाट है, लेकिन उत्पादन सिर्फ 2800 मेगावाट हो रहा है। सीएम चन्नी ने केंद्र से जल्दी कोयला सप्लाई बढ़ाने की गुजारिश की है। पंजाब जैसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है। यहाँ भी कोयले की कमी ने एक के बाद एक पावर प्लांट यूनिटों को बंद करना शुरू कर दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की 13 यूनिट बंद कर दी गई हैं। इसकी वजह से 3330 मेगावाट बिजली की सप्लाई कम हो रही है। जो यूनिट बंद की गई हैं, वो चंद्रपुर, भुसावल, अमरावती की है। उद्धव सरकार ने लोगों से गुजारिश की है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कम बिजली का इस्तेमाल करें। झारखंड के बिजली संयंत्रों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तेनुघाट, चंद्रपुरा व कोडरमा पावर प्लांट के पास बेहद कम कोयला बचा है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी से हालात अति गंभीर बताए गए हैं। कंट्री का इस समय में डिमांड है। डिमांड में अभी कहीं भी कटौती 1 घंटा भी कहीं नहीं हुआ एंटायर कंट्री में, जहां तक मेरी जानकारी। हाँ, पावर प्लांट में स्टॉक जरूर कुछ कम है, 4 दिन का है, कहीं 5 दिन का, कहीं 3 दिन भी है। प्रयास चल रहा है। बरसात सीजन खत्म हो गया। इवन एक आध दिन दुर्गा पूजा में 10वीं के दिन थोड़ा बहुत हैम्पर हो सकता है। उसमें भी हम एरिया प्रबंधक से भी, महाप्रबंधक लोगों से भी हमारा भी विनती रहेगी कि भाई पहले से बात करके जो है हमारा ऑपरेटर्स वगैरह साथ उस दिन भी हम कैसा प्रोडक्शन मेंटेन रहेंगे, डिस्पैच मेंटेन रहेंगे। राज्यों की रिपोर्ट हालात बिगड़ने का साफ संकेत दे रही है। ऐसे में केंद्रीय बिजली मंत्री का ये कहना कि ना संकट था और ना है, ये बात तथ्यों से परे लगती है। आज तक ब्यूरो। तो विपक्ष जहां कोयला संकट पर हमलावर है, वहीं सरकार इसे बेवजह का बवाल बता रही है। भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं, उनमें कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है, सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है, 30 डेज की बजाय अब कम होते हुए 1 दिन का रह गया है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी। और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और वैसे भी जितने प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने मिनिमम जो कंडीशन होती है 55% पे चला रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उससे भी अधिक प्रोडक्शन पे चला रहे हैं। तो आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया अपने कैप्टिव कोल माइन से, सिंगरेली से और कोल इंडिया से, कुल मिलाकर के, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। रुकना होगा यहाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।
अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। वहां पर एक चोरी की अजीबोगरीब दास्तान दिखाते हैं। देवास में एक चोर सीधे डिप्टी कलेक्टर के घर हाथ साफ करने के इरादे से घुसा। साहब का घर बंद था, सो चोर को लगा कि इतने बड़े अफसर हैं, काफी पैसा मिलेगा, तो पूरी रात भर घर पर झाड़ू फेर दी। अब साहब के घर में चोर को कुछ खास हाथ नहीं लगा, तो उसने अपना गुस्सा चंद शब्दों के जरिए निकाल दिया। डिप्टी कलेक्टर के नाम एक चिट्ठी टांग दी। इस पर लिखा था कि जब पैसे ही नहीं थे तो घर पर लॉक नहीं करना था कलेक्टर। फोटो ले रहा हूं तो पैसे से मिलना है। ये सर ये वाला ये तोड़ा है। हाँ उनकी बात की ठीक है। ये वही चिट्ठी है जो चोर ने कलेक्टर साहब के नाम लिखी है। इसमें उसने अपनी निराशा जाहिर करते हुए लिखा है कि जब पैसे ही नहीं थे तो घर पर लॉक नहीं लगाना चाहिए था। इसी के साथ रुकना होगा इस शो से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाथ से कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।